मस्जिद की ओपनिंग की सबको लाख लाख बधाइयाँ, ढेर सारी मुबारकबाद। और जब हम लोग यहाँ पर एंटर किए तो मैं एक बच्चे से पूछा कि यही है ना, तो बोला हाँ साहब, 40 घर है हमारे सिर्फ, तो इतना बड़ा फंक्शन हम लोग पहली बार कर रहे हैं। तो जब इतना बड़ा फंक्शन पहली बार कर रहे हैं तो इसके लिए जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, पाशा साहब है, एजाज अहमद साहब है, मिराज पटेल साहब हैं, सभी इमाम साहब और जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, जिन्होंने भी इस प्रोग्राम में साथ दिया, बड़े से लेके छोटे तक, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि ये ऐसे नहीं लग रहा है कि एक छोटे से गांव में हो रहा है, ये ऐसे लग रहा है कि बेंगलुरु या गुलबर्गा में हो रहा है। तो सबको इस बात की मुबारकबाद, क्योंकि ये मीडिया के थ्रू बहुत दूर दूर तक जाएगा। सब लोग अपना अपना वीडियो शेयर करेंगे, सबको पता चलेगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और सबसे अहम बात, सर्वधर्म सम्मेलन जो ऑर्गेनाइज किए हैं रमजान की ईद के मुबारक मौके के बाद, ये इंडिया में आजकल बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे कम्युनल लोग हैं, कम्युनिटीज हैं, जो चाहते हैं, बताते हैं कि भाई आप मुस्लिम हो, हम ये हैं, आप सिख हो या आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, हम ये हैं। आपस में कोई भी मजहब हो, हिंदूज को कोई बोलते हैं भाई आप हिंदूज हो, या मुस्लिम को कोई बोलते हैं आप मुस्लिम हो, या सिख को अगर कोई बोलेंगे आप सिख हो, क्रिश्चियन को बोलेंगे आप क्रिश्चियन हो। तो उससे थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि एक दूसरे में भेदभाव कर रहे हैं, जबकि कोई भी मजहब भेदभाव नहीं सिखाता, कोई भी मजहब ऊंच नीच नहीं सिखाता। लेकिन कुछ लोग के दिलों में एक नेगेटिविटी रहती है और बहुत सारे लोगों के दिलों में पॉजिटिविटी भी रहती है, सेकुलर रहते हैं कि भाई नहीं, हम सब लोग एक साथ रहना चाहिए, दोस्त दोस्त की तरह रहना चाहिए, भाई भाई की तरह रहना चाहिए। लेकिन जब ये सर्वधर्म सम्मेलन ऑर्गेनाइज होता है तो इससे जो लोगों के दिलों में थोड़ी नेगेटिविटी होती है, वो मीडिया के थ्रू या वीडियो के थ्रू, या जो लोग ये प्रोग्राम अटेंड करके जाते हैं, वो जब जिसको बताएंगे कि भाई ऐसा प्रोग्राम हुआ था, एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, सभी मजहब के लोग आके एकता के बारे में, भाईचारे के बारे में, अपनेपन के बारे में बात करते हैं, तो हमें भी ऐसा रहना चाहिए, ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये पॉजिटिव मैसेज सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये सर्वधर्म सम्मेलन की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे धर्म के बारे में मैं आपको बताता हूं कि सर्वधर्म सम्मेलन के रिलेटेड जो हमारे धर्म में है वो बताता हूं। हमारा जो गोल्डन टेम्पल है, जो हमारा सबसे ज्यादा मानने वाला या विजिटिंग टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा है, उसकी जो फाउंडेशन स्टोन है, उस जमाने के जो पीर थे या मौलवी थे, मियां मीर के हाथों से रखी गई है। ये आप गूगल में चेक कर सकते हैं। बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को नहीं मालूम, हिंदू भाइयों को भी नहीं मालूम, या क्रिश्चियन सिख भाइयों को तो मालूम रहेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम रह सकता है। तो जब उस जमाने से हमारे धर्म में हर धर्म की रेस्पेक्ट स्टार्टिंग से करना सिखाते हैं। और हमारे जो फर्स्ट गुरु हैं, गुरु नानक देव जी, वो एक हिंदू घर में पैदा हुए थे। जब वो छोटे थे तो उनको जनेऊ पहनाया जा रहा था, तो वो बोले कि मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा। तो बोले क्यों नहीं पहनेंगे? बोलेंगे नहीं, मैं कोई धर्म को मानता ही नहीं, मैं इंसान हूं, मैं इंसानियत को मानूंगा, मेरे लिए कोई धर्म बड़ा छोटा नहीं है, मैं सबको एक जैसा लेके चलता हूं। तो हमारा धर्म पहले से ही सेकुलर धर्म है। और हमारे गुरु नानक देव जी जो फर्स्ट गुरु हैं, जिनकी रूहानी गद्दी आगे 10th गुरु तक पहुंची, गुरु गोविंद सिंह जी तक, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि अभी गुरु मान्यो ग्रंथ रहेगा, 11वां गुरु गुरु ग्रंथ साहिब रहेंगे, कोई गुरु नहीं रहेगा आज के बाद। तो उस 300 साढ़े 300 साल से सभी सिख गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। हमारे पास कोई ऐसे गुरु नहीं है, ऐसे कम्युनिटी गुरुज हैं, लेकिन वो दर्जे के गुरु नहीं मान सकते। तो गुरु नानक देव जी के साथ दो लोगों की फोटो आप कभी भी देखेंगे किसी भी जगह पे, हमारे दुकानों में या गुरुद्वारों में। एक है मर्दाना साहब, एक है बाला साहब। तो मर्दाना साहब रबाब बजाते थे, बाला साहब जो है उनकी उच्चारण को आगे पहुंचाते थे। तो वो मर्दाना साहब थे मुस्लिम, वो रबाब बजाते थे। तो पूरी उम्र उनके साथ दो लोग थे, एक मुस्लिम एक हिंदू। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली सब लोग, हम लोग मिलके ही रहते हैं बचपन से, साथ में कॉलेज स्कूल बिजनेस मिलके करते हैं। तो ये जो सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा है, आप सब लोग और जो लोग भी ये सुन रहे हैं और जो लोग यहाँ पर स्टेज पर हैं, ये सबसे लक्की लोग हैं। हम सब लक्की हैं।
जो लोग इस धर्म सम्मेलन को नहीं सुन रहे वो अनलकी हैं। नहीं, सही बात है, क्योंकि आपके अंदर हृदय परिवर्तन होगा। किसी के अंदर 5%, किसी के अंदर 0.5%, किसी के अंदर 20%, किसी में 50% भी हो सकता है कि नहीं भाई मैं वो बंदे को ऐसा समझता था, ऐसा नहीं, ये अपना ही बंदा है, हम सब मिलके रहना चाहिए। जो हृदय परिवर्तन सर्वधर्म सम्मेलन से होगा वो बहुत काम करेगा हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए और सब जात के लोगों को एक साथ अपनेपन से रहने के लिए, भाईचारे से, बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के। तो मैं ये आप सबसे गुजारिश करूंगा और कि अपने अपने एरिया में, जहां पर भी, अपने अपने गांव में जहां भी हो सकता है, सर्वधर्म सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने के लिए लोगों को मोटिवेट करें, ताकि बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे जाएं और सबका हृदय परिवर्तन हो और सब लोग मिलजुल के एकता से रहें। ठीक है ना? और एक 2 लाइन बताऊंगा मैं। हमारे धर्म में जो है, अवल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, अवल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा बना है, कौन भले कौन मंदे। मतलब बनाने वाला एक है, जैसे मौलवी साहब बोले, फादर साहब बोले, गुरु साहब बोले, सब लोग बताएं कि अल्लाह, भगवान, ईश्वर, वाहिगुरु सब एक ही है, हम सब उनके बच्चे हैं। तो बस आज से सबको आप ये बोलना है कि ऐसी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो जहां पर भाईचारा, एकता और अपनेपन की बात किया जाए। थैंक यू जसवीर सिंह, थैंक यू।